नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग क्लास 6 की संस्कृत ट्यूशन कर रहे हैं। हम मम विद्यालय का जो लेसन हम लोगों ने पूरा कर लिया था, उसमें हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज चौथे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके पहले धातव्यम है, उसको हम लोग ध्यातव्यम मतलब ध्यान देने योग्य, तो उसको हम लोग ध्यान देने योग्य बातों को ध्यान दे देते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए। लिखा हुआ है कि पढ़ा, देखा, किया इत्यादि हिंदी क्रियापदेभ्यः लङ् लकारस्य प्रयोगः भवति। यदि पढ़ा, देखा, किया इत्यादि हिंदी पदों को लङ् लकार, हिंदी क्रियापदों में लङ् लकार का प्रयोग करते हैं। लङ् लकार का मतलब क्या होता है? भूतकाल। लङ् लकार का मतलब होता है भूतकाल। या तो आप कहिए कि पढ़ा, या तो आप कहिए पढ़ा था। ये दोनों यदि वाक्य के अंत में आए तो आप जानिए कि यहाँ पे लङ् लकार का प्रयोग होगा और लङ् लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे अपठत, पढ़ा या पढ़ा था। अपश्यत, देखा या देखा था। अकरोत्, किया या किया था। आसीत, था। और उदाहरण देखिए, आपको एक वाक्य बताया है कि स पाठम अपठत, उसने पाठ पढ़ा। ठीक है। अपठत क्या है? लङ् लकार है। लङ् लकार की पहचान होती है कि क्रिया में आगे अ लगा रहता है। ठीक, तो उससे आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सी क्रिया होगी। ये लङ् लकार की क्रिया होगी। ठीक है। अब आगे देखिए, चौथा है अधोलिखितानि वाक्यानि एकवचने परिवर्तयत। अधोलिखित, नीचे लिखे हुए वाक्यों को एक वचन में परिवर्तित करो। तो क्या है? ते लेखम लेखन्ति, यथा, जैसे। ते लेखम लेखन्ति ये बता रहा है, इसको एक वाक्य में प्रयोग किया है। ते लेखम लेखन्ति, वे सब लेख लिखते हैं। और एक वचन में क्या बनाया? सह लेखम लिखति, वह लेख लिखता है। ठीक, सह के साथ हम लिखति का प्रयोग करेंगे। इतना तो आपको सबको पता होगा। ठीक है। ये देखिए क्या है, ते उद्यानम गच्छन्ति, वे सब उद्यान जाते हैं। तो वह उद्यान जाता है, एक वचन में हो जाएगा। तो सह उद्यानम गच्छति। वयम क्रीडांगणम गच्छामः, हम लोग क्रीडांगण, खेल के आंगन यानी खेल के मैदान में गच्छामः जाते हैं। वयम के साथ गच्छामः का प्रयोग होता है ना, तो हम लोग खेल के मैदान जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? मैं खेल के मैदान जाता हूँ। उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? मैं खेल के मैदान जाता हूँ। तो अहम क्रीडांगणम गच्छामि, अहम के साथ गच्छामि का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या है, वयम प्रश्नम पृच्छामः, हम लोग प्रश्न पूछते हैं। तो वयम के साथ छामः का प्रयोग करते हैं ना, म लगता है। हम लोग प्रश्न पूछते हैं, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, ये एक वचन में हो जाएगा। तो अहम प्रश्नम पृच्छामि, मैं प्रश्न पूछता हूँ। फिर क्या है? ते भोजनम कुर्वन्ति, वे भोजन करते हैं। तो सह भोजनम करोति, वह भोजन करता है, ये एक वचन में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो एक वचन की बनी हुई है, इसको आप नोट आउट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंजुषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषात, जो ये उदाहरण दिए गए हैं आपके बॉक्स में, उसको पद को लेकर के वाक्य पूरा करो। तो देखिए, विद्यालय अस्ति, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो इसे ही से जाहिर हो रहा है कि कुत्र अस्ति, विद्यालय कुत्र अस्ति। तत्र एकः सुंदरः, क्या हो जाएगा? उद्यानम अस्ति। उद्याने मनोहराणि पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में मनोहर पुष्प खिलते हैं। विद्यालये सुंदरम पुस्तकालयः अस्ति, विद्यालय में सुंदर पुस्तकालय है। ठीक है। अभी देखिए क्या कह रहा है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुद, संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। जैसे कह दिया मैंने पाठ पढ़ा, तो अहम पाठम अपठम,
ये लंग लकार है तो क्या हो जाएगा अपठम। उसने भोजन किया तो सह भोजनम अकरोत। उसने भोजन किया तो सह भोजनम अकरोत। उन्होंने दूध पिया तो उन्होंने दूध पिया है तो क्या हो जाएगा सह। वह या उन्होंने बात एक ही है, वो एक वचन का ही होता है तो क्या हो जाएगा सह दुग्धम अपीबत। सह दुग्धम अपीबत। आप लोग घर गए। आप लोग घर गए से क्या मतलब है तुम सब ना। आप तुम सब, आप लोग यानी तुम सब तो क्या हो जाएगा यूयम यूयम गृहम अगच्छत। यूयम गृहम अगच्छत। देख लीजिए इस अगच्छत में हलंत नहीं लगा है, लेकिन जो एक वचन की होती है ना, ये मध्यम पुरुष बहुवचन है तो इसमें देखिए हलंत नहीं लगा है और इन सब में हलंत लगा है। इसका विशेष ध्यान दिया करिए। ये यदि क्रिया आपकी गलत हुई तो आपका अनुवाद गलत हो जाता है। ठीक, तो ये अगच्छत क्या होगा आपका मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक। और यदि इसमें हम हलंत लगा देंगे तो वो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका जो संस्कृत में प्रश्नोत्तर थे वो पूरे हो गए। और नेक्स्ट में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो ये इसमें जो भी आपको प्रश्न न समझ में आए उसको आप पूछिएगा, उसका उत्तर हम ज़रूर बताएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में।